अगर किलोमीटर में इस दौड़ को जोड़ा जाए तो एक दिन में कम से कम 40 किलोमीटर हो जाएगा। फांसी लगाने की भी मौत आ जाती है। बहुत सारे दोस्त फांसी लगा के भी मर जाते हैं कि हमसे इतना दौड़ नहीं होगा। 1000 के ट्रेनिंग में से 9 महीने में 150 से 200 आदमी या तो भाग जाता है या लिख के दे देता है कि हमसे नौकरी नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग में मान लीजिए आप कहीं भी एसएससी जीडी के तहत चाहे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या कहीं भी जो मतलब नौकरी हो जाता है तो ट्रेनिंग में जाते हैं तो कितना दौड़ आता है। एक दोस्त ने हमसे ये सवाल पूछा था कि सर ट्रेनिंग में कितना दौड़ना पड़ता है दिन भर में, एक दिन में, मतलब उनका कहने का मतलब है एक दिन में कितना दौड़ना पड़ता है। इसी विषय पर मैं आज बात करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, एक होता है ना कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, कोई थ्योरिकल बताता है। देखिए, थ्योरिकल में और एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है। कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं कितना हो, देखिए मैट्रिक इंटर का जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें और जॉब लगता है उसमें कितना अंतर हो जाता है। मैं प्रैक्टिकल ही बताता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। किसी भी जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, किसी भी जॉब के लिए अगर टेस्ट में पूछता है कि क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो जॉब है वो मैक्सिमम जॉब कंप्यूटर पे ही काम होगा, कंप्यूटर का काम होगा। एक प्रकार से कह लीजिए सुबह से शाम तक आपको कंप्यूटर पर बैठ के कंप्यूटर का ही काम करना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी होटल में जाते हैं और वो आपसे टेस्ट लेता है कि आपको मिठाई बनाने आता है, इसका मतलब क्या है कि आपको सुबह से शाम तक आपको मिठाई बनाने की काम दिया, मैक्सिमम टाइम, एक प्रकार से मतलब बता दूं, मैक्सिमम टाइम आपको मिठाई बनाने का काम लिया जाएगा। तो इस जो दोनों उदाहरण मैं दिया हूं, इस दोनों में आपको सिर्फ बेसिक पूछता है कि बेसिक आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कंप्यूटर का बेसिक पूछता है टेस्ट में, या मिठाई बनाने के लिए बेसिक पूछता है कि मिठाई बनाने आता है कि नहीं। तो जब आप नौकरी ज्वाइन कीजिएगा तो वहां पे आपको सिखाएगा, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग देना। वो सिखाएगा कि इस तरह कंप्यूटर में इस तरह काम करना है, आपको ये काम करना है। मिठाई की दुकान पर जाइएगा तो वो सिखाएगा कि मिठाई को इस तरह बनाना है। बेशक आपको बेसिक पता है लेकिन वो आपको ट्रेनिंग में सिखाता है, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। अब इसी बात को रिलेट कीजिए आप अपने ऊपर। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, अगर आपको बेसिक में ही मतलब टेस्ट में ही आपसे कह रहा है कि 20 मिनट में या 25 मिनट में 5 किलोमीटर ये दौड़ सकता है कि नहीं, इसका टेस्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो नौकरी है हमेशा दौड़ने और पैदल चलने वाला ही है। देखिए, जो आप दौड़ते हैं वो एक प्रकार से डेमो समझिए कि आपसे डेमो लेता है कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ने में थक तो नहीं जाते हैं, या 5 किलोमीटर को दिया हुआ टाइम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग में आपको बता दूं, इस प्रकार से किसी ऑफिशियल जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे बेसिक में पूछता है लैपटॉप के बारे में आम जानकारी एकदम साधारण सा। उसके बाद ट्रेनिंग देता है कि लैपटॉप में आपको ये करना है, इस तरह का काम होता है। उसी तरह आपसे बेसिक में पूछ लिया कि आपसे दौड़ने आता है कि नहीं, दौड़ कर लिए, उसके बाद ट्रेनिंग में आपको मतलब दौड़ के ही प्रैक्टिस कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा 9 महीना। अब मैं बोलूँ अगर कि आपको सुबह से शाम तक दौड़ना होता है, अगर किलोमीटर में इस दौड़ को जोड़ा जाए तो एक दिन में कम से कम 40 किलोमीटर हो जाएगा। मैं आपका हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन आपको तो दौड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप ही दौड़ रहे हैं, जितने भी लगभग पूरा मतलब मिलिट्री और पारामिलिट्री जोड़ के देखा जाए तो कम से कम 40 लाख होगा, पारामिलिट्री और मिलिट्री दोनों मिला के। तो ये 40 लाख लोग उसी तरह दौड़ के आया है जिस तरह अभी आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत आदमी आया, नौकरी पूरा हो गया, चला गया। बहुत आदमी आया, दूसरे जगह नौकरी लेके चला गया। बहुत आदमी आप लोग जैसे हैं लाइन में लगे हैं, हम भी उतना ही करके आए हैं और उतना ही करते हैं। अब एक दिन में सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से शाम को 6 से 7 बजे तक आपको 40 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त हमसे पूछेंगे कि सर 40 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, कैसे हो जाता है? भाई साहब, हमने 40 किलोमीटर नहीं, हमने 60 किलोमीटर दौड़ा है। आप पूछिएगा कैसे, तो इसका एक अलग सा वीडियो बना देंगे, 60 किलोमीटर कैसे दौड़ता है। कहने का मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आप पैदल का कलम नहीं होता है, सिर्फ दौड़ते रहना होता है। कहीं भी जाइए, सिर्फ अपने बैरक में पैदल चल और चप्पल के साथ रह सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड में कहीं भी जाना है तो दौड़ के जाइए। 2 किलोमीटर आपका ग्राउंड ही होगा, तो यहाँ से 2 किलोमीटर आप दौड़ के जाइएगा, वहाँ पीटी कीजिएगा 2-3 किलोमीटर, और फिर 2 किलोमीटर आप आइएगा। अब हिसाब आपका जोड़ा जाएगा कि आप 2-3 किलोमीटर दौड़े हैं जो पीटी में दौड़े हैं। लेकिन अगर ठीक से जोड़ा जाए तो 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का 4 किलोमीटर,
और 3 किलोमीटर, कहने का मतलब 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए 4 किलोमीटर पहले से ही दौड़ जाना पड़ता है। तो फौज की नौकरी ऐसा ही होती है। अब देखिए बहुत सारे दोस्त डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना कैसे दौड़ होगा। देखिए ऐसा ही होता है, बहुत सारे दोस्त लिख के चले जाते हैं कि सर हमसे नौकरी नहीं होगा। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, फांसी लगाने की भी मौत आ जाती है। बहुत सारे दोस्त फांसी लगा के भी मर जाते हैं कि हमसे इतना दौड़ नहीं होगा। लेकिन एक बात है, उसी में से तो छटैया करना है कि भाई इसमें से छांटो जो बढ़िया है, जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो अपने दिल को मना कर रहता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, उसी को रखा जाता है। जो बेकार का होता है ना, वो 9 महीने में देखिए 1000 के ट्रेनिंग में से 9 महीने में 150 से 200 आदमी या तो भाग जाता है या लिख के दे देता है कि हमसे नौकरी नहीं होने वाला है। 2012 के बाद से सुसाइड कम हो गया है, उसके पहले बहुत सुसाइड होता था ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। पहले वाला जो पुराने वाला 2010 2005 वाले जो दोस्त होंगे, आप आपके चाचा आपके अगल बगल में भाई लोग होगा, उनसे पूछिएगा कैसे ट्रेनिंग होता था उस समय। तो और बहुत मतलब हद से ज़्यादा परेशान होता था आदमी, परेशान करता था लोग। देखिए वो भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है, परेशान करना एक प्रकार की ट्रेनिंग है। मेंटल मजबूत बनाया जाता है परेशान करके, ट्रेनिंग में ही परेशानी होती है। उसके बाद बहुत सारे कठिन से कठिन समय आता है, उस समय को कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाता है आपको ट्रेनिंग सेंटर में, दौड़ धूप के अलावा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये भी एक प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो हो गया। मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, एक दोस्त ने हमसे कमेंट किया था, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मोटिवेट किया होगा। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।